नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हम कागज नहीं दिखाएंगे, यही नारा दिया गया है एंटी सीएए और एनआरसी के नाम पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में। देश के कथित बुद्धिजीवियों ने गरीब मुसलमानों को भड़काने के लिए इस पर कविताएं लिखी, रैप बनाए और भीड़ को उकसाकर अपनी सियासत के लिए उन्हें ढाल की तरह आगे किया। जिन कागजों को ना दिखाने का इन्हें संदेश दिया गया, उन्हीं कागजों को दिखाकर पहले उनसे एक मुश्त वोट डलवाए गए और उन्हीं कागजों को ना दिखाने का डर दिखाकर फिर उनसे दंगे करवाए गए। और खेल देखिए कि दंगे में जो लुट गए, बर्बाद हो गए, उनकी मदद के लिए जो फॉर्म जारी हुआ है, उस फॉर्म में फिर उनसे वही कागज मांगे जा रहे हैं जो ना दिखाने के लिए उन्हें सड़कों पर उतारा गया था। यह फॉर्म आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की ओर से जारी हुआ है। यह दंगा पीड़ितों के मुआवजे के लिए जारी किया गया है। इसमें पीड़ित को अपना नाम, अपने पिता का नाम, आधार कार्ड का नंबर, वोटर आईडी का नंबर, सब कुछ बताना है। उसके साथ ही कागज भी चस्पा करने हैं। उसके बिना सरकार मदद नहीं करेगी। यह वही आम आदमी पार्टी है जो सीएए के साथ ही एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ है। मतलब यह भी कागज नहीं दिखाएंगे वाले गैंग के मेंबर हैं, लेकिन अब लोगों से कागज मांग रहे हैं। हालांकि कहते हैं कि सच ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाता है। जिस केजरीवाल को दिल्ली के मुसलमानों ने एक मुश्त वोट किया था, वही मुसलमान अब केजरीवाल को दो मुंहा सांप बता रहे हैं, तो कोई उन्हें आरएसएस की बी टीम करार दे रहा है। दरअसल शाहीन बाग जैसे दिल्ली में कई जगहों पर कब्जा करके बैठे लोगों को उम्मीद थी कि जिस केजरीवाल को उन्होंने चुनाव में जिताया, वो केजरीवाल उनका साथ देंगे। लेकिन सत्ता का चरित्र यही है कि वो किसी के साथ नहीं होती, वो सिर्फ कुर्सी के साथ होती है। केजरीवाल न तो चुनाव जीतने के बाद शाहीन बाग गए और न ही दंगों के दौरान उनके विधायकों, मंत्रियों ने दंगा पीड़ित मुसलमानों और हिंदुओं के फोन को रिस्पॉन्ड किया। इसलिए ये लोग केजरीवाल और उनके विधायकों से काफी नाराज हो गए। कुल मिलाकर यह खबर बनाने का मकसद ही यह है कि आप सियासत के असल चरित्र को समझें। वो आपका इस्तेमाल करती है, कागज नहीं दिखाएंगे वाले जुमले का सच समझे और उसके पीछे की सियासत भी, क्योंकि इसके विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों का ही नुकसान है। दंगे में कोई बड़ा नेता बर्बाद नहीं होता, बर्बाद होता है आम आदमी। इसलिए अगर इस देश के आप वासी हैं तो शान से कहिए कि कागज भी दिखाएंगे और इसी देश में रहेंगे। लेकिन अगर आप घुसपैठी है तो फिर आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। नमस्कार।